Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all will be fine. आज हम अपने लेक्चर में बर्ड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स भी हो गए थे हमारे, और आज हम बर्ड्स के बारे में बात करेंगे। बर्ड्स की जनरल कैरेक्टर्स, बर्ड्स के डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स, कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वर्टिब्रेट्स एक्चुअली होते क्या हैं? वर्टिब्रेट्स में हमने पढ़ा था कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, और बर्ड्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर बैकबोन मौजूद होती है, और एमनियोट्स होते हैं। हमें पता है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एमनियोट्स, अगर हमसे कोई पूछे कि वो कौन है, तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एमनियोट्स हम रेप्टाइल्स को बोलते हैं, और रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स को हम एमनियोट्स बोलते हैं, जबकि फिशेस और एम्फीबियंस एनेमनियोट्स में आते हैं। एमनियोट्स की जो टर्म है उससे तो आप लोग फेमिलियर ही होंगे कि एमनियोट्स हम उसको कहते हैं जिनके अंदर 3 जर्मिनल लेयर्स जो है वो मौजूद होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज सम ब्यूटीफुल बर्ड्स। देख सकते हैं आप, ये अल्लाह ताला की कितनी प्यारी क्रिएचर है। नो वन कैन डिनाई कि कितने खूबसूरत बर्ड्स हैं। इसी तरह से जैसे ये खूबसूरत बर्ड्स हैं, इनके बर्ड्स के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है, इसी तरह से बर्ड्स के करैक्टरिस्टिक्स के अंदर भी डाइवर्सिटी हमें मिलती है, और आज हम इसी डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, बर्ड्स की। अगर हमें इस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वीडियो पूरी देखें, ताकि आपको बर्ड्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हियर इज़ द बर्ड्स ओरिजिन। सबसे पहले हमें बर्ड्स के ओरिजिन के बारे में बात करनी है कि बर्ड्स का ओरिजिन जो है वो कैसा हुआ था। बर्ड्स का ओरिजिन जो है, फर्स्ट बर्ड वाज फाउंड इन जर्मनी। पहला बर्ड जो था वो जर्मनी में जो है वो उसको पहला बर्ड जो है वो जर्मनी में हमने बोल हुआ था, ये 135 मिलियन ईयर्स अगो। इट्स नेम वाज आर्चेप्टेरिक्स। इसका नाम जो था वो आर्चेप्टेरिक्स था, और आर्चेप्टेरिक्स को हम पहला बर्ड मानते हैं। Archaeopteryx serves as the links between the reptile and the birds. So अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सर्व करता है एज अ लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड द बर्ड्स, सो हम कह सकते हैं कि Archaeopteryx जो है वो सर्व करता है लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड द बर्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, और यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्चेप्टेरिक्स हिस्टोग्राफिका का ये स्केच बताया हुआ है उन्होंने, कि ये देखिए डायनासोर रेप्टाइल लाइक ही इसका जो है वो इसकी शेप है, लेकिन इसको अब विंग्स मिल गए हैं, लेकिन स्टिल ये अभी उड़ नहीं सकता था, क्योंकि इसकी जो बोन्स थी वो क्या थी, इसकी बोन्स ज़्यादा वेट रखती थी, हॉलो बोन्स नहीं थी, और इसके अलावा इसकी जो बीक थी वो मॉडिफाइड बीक नहीं थी, बल्कि उसके अंदर टीथ थे। सो ये कुछ जो कैरेक्टर्स थे उसके रेप्टाइल लाइक थे। आर्चेप्टेरिक्स इज़ नाउन एज द फर्स्ट बर्ड। हम इसको फर्स्ट बर्ड मानते हैं। इट्स बोन्स वर नॉट होलो लार्ज स्कल। इसकी बोन्स जो थी वो होलो नहीं थी, ये हम पहले बात कर चुके हैं। लार्ज स्कल था इनका। इट पोजेसेस द रेप्टाइल लाइक टीथ। उनके अंदर रेप्टिलियन लाइक टीथ थे, एंड that's why they can't fly, and we can't categorize the Archaeopteryx lithographer in the true bird category. And ये तो सबको ही पता है कि चकोर नेशनल बर्ड है पाकिस्तान का। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बर्ड्स के बारे में हमें पता होने चाहिए। सो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स। हमें बर्ड्स के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते चलें तो सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड जो है वो हेलिना बी हमिंग बर्ड कहलाता है। जो वेरी स्मॉलेस्ट बर्ड हम जिसको मानते हैं वो हेलिना बी हमिंग बर्ड है, जो आपको फर्स्ट पे नज़र आ रहा है। देखें कितना स्मॉल बर्ड है, और हम ये भी पता है कि जितना जिस बर्ड का साइज़ छोटा होगा उतनी ही उसकी हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। सेकंड में अगर हम देखें तो लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड अल्बेट्रोसिस कहलाता है। अल्बेट्रोसिस ये आपको सेकंड में नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं वाइट कलर में। ये हम इसको लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड बोलते हैं, और इसकी टोटल 23 स्पीशीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। थर्ड की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट नॉन फ्लाइंग बर्ड वो ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच आपको ये पता है कि ऑस्ट्रिच का जो एग है हम उसको लार्जेस्ट एग्स में से मानते हैं, और जो ऑस्ट्रिच है
ऑस्ट्रिच को हम, अगर कोई आपसे पूछे कि लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड कौन है, तो हम फ्लाइंग बर्ड में अल्बाट्रोस का नाम लेंगे। और अगर हमसे ये पूछा जाता है कि लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड कौन सा है, नॉन फ्लाइंग बर्ड कौन सा है, तो हम उसमें ऑस्ट्रिच का नाम लेंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी याद रखने के लिए। एंड लास्ट वन बट नॉट लीस्ट हम पेंगुइन की बात कर लेते हैं। पेंगुइन बर्ड जो है वो वेरी इंटरेस्टिंग ये बात है कि ये वहीं पे रहते हैं जहाँ पे आइस, मतलब कोल्ड एरियाज़ में यहाँ ये एग्जिस्ट करते हैं। और कोल्ड एरियाज़ में रहने का ये है कि इनके अंदर ऐसी अडाप्टेशन जिन्होंने पाई इनके अंदर मौजूद हैं कि ये 60 to 70 डेज़ तक जो है आइस के ऊपर वॉक कर सकते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात, अल्लाह ताला की देखें कुदरत है ये। तो ये कुछ फैक्ट्स थे बर्ड्स के बारे में जो मैंने आपको बताए। इसके बाद हम कुछ बर्ड्स के जनरल करैक्टर्स के बारे में देख लेते होते हैं। तो फर्स्ट जनरल करैक्टर हम देख लेते हैं, कंप्लीट लैंड वर्टिब्रेट है, नो नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। हमने देखा था वर्टिब्रेट्स में जैसे फिशेस थी, तो वो फिशेस जो हैं वो वाटर लिविंग होती हैं, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस को एम्फीबियंस कहते ही इसी वजह से हैं कि दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। रेप्टाइल्स फर्स्ट कंप्लीट लैंड वर्टिब्रेट्स थे, सो बर्ड्स भी कंप्लीट लैंड वर्टिब्रेट हैं। इनको भी रिप्रोडक्शन के लिए कोई वाटर की ज़रूरत नहीं होती। ये एंडोथर्मिक कहलाते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है एंडोथर्मिक के बर्ड्स और मैमल्स, ये दो वर्टिब्रेट्स एंडोथर्मिक में आते हैं। फिशेस को ले लें वो कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स जो हैं वो एक्टोथर्म में आते हैं। सो दैट्स वाई बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ये खसूसियत होती है कि वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन खुद कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम इनको हर जगह पे ये अपने आप को जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं। टोटल अगर हम इनकी स्पीशीज़ की बात करें तो 9900 स्पीशीज़ बर्ड्स की मौजूद हैं। इनकी बॉडी स्पाइंडल शेप्ड होती है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये याद रखने वाली बात है कि जो बर्ड्स की जो शेप है वो स्पाइंडल शेप है। आप देखें यहाँ पे ये एक डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, इनकी बॉडी को आप देखें तो ये स्पिंडल शेप आपको नज़र आ रही है। तो स्पिंडल शेप इनके फ़्लाइट में भी और इनके डायरेक्शन में भी, जैसे अब ये फ्लाई कर रहे होते हैं तो डायरेक्शन में भी इनकी स्पाइंडल शेप इनको हेल्प करती है। बर्ड्स के अगर हम बात करें पार्ट्स की, तो 4 डिविजन्स होती हैं, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। पहले हेड रीजन होता है, फिर उसमें उसकी नेक का रीजन होता है। यहाँ पे आप इसकी देख सकते हैं डायग्राम में, पहला हेड है, फिर नेक है, फिर ट्रंक है और फिर क्या है, टेल है। तो बर्ड्स हैव नो स्वेट ग्लैंड, बर्ड्स के कोई भी स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। एंड 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इसके जो 4 लिम्स हैं वो मॉडिफाइड हुए हुए होते हैं विंग्स में। इसी वजह से बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर सकते हैं। बर्ड्स के विंग जो हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, इस वजह से वो कर सकते हैं। और स्कल विद 1 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, इनका जो स्कल है वो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल इनकी 1 होती है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमने स्कल की बात की है इनके कि स्कल की जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होती है वो 1 है इनकी। ओके, सिंगल मिडल एयर बोन इनके अंदर मौजूद होती है। हमें पता है कि मैमल्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स के अंदर जो उनके एयर की मिडल एयर ओसिकल्स होती हैं वो 3 होती हैं, जिनको हम मेलियस, इनकस और स्टेप्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के जो मिडल एयर ओसिकल है वो 1 होती है। ओनली स्टेप्स आर प्रेजेंट इन द एयर ऑफ द बर्ड्स। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। They don't have teeth but modified into beaks which is used to tear, bite, chisel, crush or chew their food. So उनकी हम बर्ड्स की अगर हम बात करें तो बर्ड्स को बहुत सारे ऑर्डर्स में कैटेगराइज करते हैं। बर्ड्स के ऑर्डर्स की जो उनकी क्लासिफिकेशन की जो बेस है वो उनमें से एक बेस उनकी टाइप ऑफ बीक भी है कि बर्ड्स अपनी जो खुराक लेते हैं वो उनकी मॉडिफाइड बीक की टाइप की बेस पे जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि जिस तरह की वो बीक है या जिस तरह का वो खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ कोई टेयर करके खाता है, कोई वैसे बाइट करके खाता है, तो इस तरह की बर्ड्स की जो बीक होती हैं वो उसी तरह से उनकी मॉडिफाइड हुई होती हैं। तो इस तरह से उनके डिफरेंट ऑर्डर्स बने हुए हैं।
देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड विच हेल्प दम टू फ्लाई। हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि बर्ड्स की जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड है। तो अब ज़ाहिरी बात है जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है वही उनको फ्लाई में हेल्प करती है, और इसी वजह से ये बर्ड्स जो हैं वो इजीली आसमान के ऊपर फ्लाई कर सकते हैं, और अपनी डायरेक्शन भी चेंज करने में इनकी जो बॉडी है, बॉडी की शेप है, उसका बहुत रोल होता है। So here is birds further general characteristics and they respire through lungs। बर्ड्स की जो रेस्पायरेशन है वो बहुत एफिशिएंट रेस्पायरेशन मानी जाती है, क्योंकि इनके लंग्स के अंदर जो हम कह सकते हैं एयर सैक्स भी मौजूद होती हैं। जब इनका बहुत एफिशिएंट रेस्पायरेशन का मैकेनिज़्म होता है बर्ड्स के अंदर। दे रेस्पायर थ्रू लंग्स, ये पल्मोनरी रेस्पायरेशन जो ज़ाहिर बात है जो लंग्स के ज़रिए रेस्पायरेशन होती है हम उसको पल्मोनरी रेस्पायरेशन कहते हैं। तो बर्ड्स के अंदर पल्मोनरी रेस्पायरेशन होती है। बर्ड्स हैव डबल सर्कुलेशन एंड एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें पता है कि बर्ड्स के अंदर वेरी एफिशिएंट सर्कुलेशन सिस्टम। अगर हमसे कोई पूछे कि वर्टिब्रेट्स में कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं जिनके अंदर बहुत एफिशिएंट सर्कुलेशन सिस्टम है, तो हमें पता है कि वो बर्ड्स हैं। तो अगर हम इसके सर्कुलेशन सिस्टम की बात करें तो हम देखते हैं, थोड़ा सा देखते चलें। यहाँ पे स्केच दिया हुआ है बर्ड्स की हर्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्केच में दिया हुआ है उन्होंने कि राइट एट्रियम में पहले बर्ड का ब्लड आएगा। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व जब वो ओपन होगा उसके बाद कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व में से होता हुआ ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से फिर वो लंग्स में आएगा ब्लड, और लंग्स से फिर वो लेफ़्ट एट्रियम में आएगा। और जब वो अब लंग्स से वापस ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब वो लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा और फिर एओर्टा में, और फिर एओर्टा से रेस्ट ऑफ द बॉडी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे छोटा सा एक स्केच था बर्ड्स के सर्कुलेशन के हवाले से। और यहाँ पे ये मैं पहले भी आपको बात बता चुकी हूँ कि ये एयर सैक्स भी रखते हैं। सो इस वजह से हम इनका एफिशिएंट सर्कुलेशन सिस्टम मानते हैं। बर्ड्स वॉइस बॉक्स इज़ कॉल्ड सेरिंग्स। तो हमें पता है कि अगर हम मैमल्स की बात करें तो उनके अंदर वॉइस बॉक्स जो उनके अंदर जो बॉक्स होता है, बर्ड्स के अंदर तो सेरिंग्स होता है, मैमल्स के अंदर लेरिंग्स होता है। तो ये बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो अक्सर पूछ भी लेते हैं कि सेरिंग्स किसके अंदर होता है, तो सेरिंग्स वॉइस बॉक्स है बर्ड्स का। बर्ड्स जनरल कैरेक्टर्स के हम देख रहे थे, तो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इनके अंदर मौजूद होते हैं बर्ड्स के अंदर। हमें मोस्टली हम इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस भी आगे जाके इस चीज़ से होते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म में वर्टिब्री के अगर हम देखें तो वर्टिब्री कौन से ऑर्गेनिजम्स में कितनी हैं और क्रेनियल नर्व्स कौन से ऑर्गेनिजम्स में कितनी हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो बीइंग zoologist और बीइंग स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, so we should focus on the that things, okay। सेकंड पॉइंट है कि मेटानेफ्री किडनी इनके अंदर मौजूद होती है। अब किडनी के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये जहन में रखने चाहिए हमें कि मेटानेफ्री किडनी, मीजोनेफ्री किडनी और प्रोनेफ्री किडनी, किडनी की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। लेकिन मोस्टली हम अगर एडल्ट में देखें वर्टिब्रेट्स में, जैसे कि फिशेस से लेकर मैमल्स तक, तो ये मोस्टली मेटानेफ्री किडनी ही रखते हैं। लेकिन इनके जो लार्वी हैं वो फिर उनकी किडनी वेरी करती है, जैसे कि फिशेस में टेलियोस फिशेस वगैरह की प्रोनेफ्रोस किडनीज भी होती हैं। सो ये वेरी करती हैं, और ये मेटानेफ्री किडनी भी किस में मौजूद होती है, बर्ड्स के अंदर मेटानेफ्री किडनी होती है। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्लोका मौजूद होता है इनके बॉडी के अंदर। बर्ड्स की बॉडी के अंदर एनस नहीं होता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्ड्स का डिस्टिंग्विश करैक्टर, या अगर हमसे कोई पूछे कि इनका की करैक्टर क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि बर्ड्स के अंदर इनमें से एक इनका डिस्टिंग्विश करैक्टर ये भी है कि बर्ड्स के अंदर क्लोका मौजूद होता है, और क्लोका ऑर्गन यूज़ होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ मेटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो यूरिनरी ब्लैडर, बर्ड्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर का कोई सीन नहीं होता, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, बल्कि इनके अंदर क्लोका होता है। और ये अपना जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड।
तो ये बहुत सी माइनर सी चीज़ें हैं और ये हमें पता भी होनी चाहिए कि यूरिक एसिड किसके अंदर होता है, यूरिया किसके अंदर होता है और अमोनिया किसके अंदर होता है। तो हमें पता है कि जो वाटर के अंदर रहते हैं ज़्यादा, उनके अंदर क्या होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उनके अंदर अमोनिया होगा। जो कि थोड़ा सा टेरेस्ट्रियल उसमें हैबिटेट में आ जाते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा अमोनिया से कम डाइल्यूट होगा। वो कौन सा होगा, हम यूरिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको निकालने के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है, तो वो ज़ाहिर बात है यूरिया में आ जाएंगे। और अगर हम अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स और इंसेक्ट्स में यूरिक एसिड एज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनका जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। अब बर्ड्स के अंदर यूरिक एसिड क्यों होता है, क्योंकि बर्ड्स ने फ्लाई करना है, तो बर्ड्स अपना जो पानी का जो उनका ड्रिंकिंग का ये जो फिनोमिना है वो कम होता है, वो कम अपने अंदर पानी लेकर जाते हैं। जब अपने अंदर वो पानी कम लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली उनके अंदर पानी जो है वो मौजूद ही कम होगा, क्योंकि उन्हें फ्लाई करना है, उन्हें अपनी बॉडी को लाइट वेट रखना है। कॉमन सेंस की बात है, जब अपनी बॉडी को लाइट वेट रखेंगे तो ज़ाहिर बात है उनको पानी अंदर अपने कम रखना है। जब वो पानी पिएंगे ही कम तो इस वजह से उनकी फ़्लाइट भी ईजी होगी और उनका जो है एक्सक्रीशन भी पानी के अंदर नहीं होगा। तो यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इनके रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो वो न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। सेपरेट सेक्सेस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर हम इसकी फर्टिलाइजेशन पे थोड़ी सी बात करें तो हमें पता है कि वर्टिब्रेट्स में मोस्टली अगर हम फिशेस देख लें तो फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थी वाटर के अंदर, तो इसी तरह से लेकिन बर्ड्स के अंदर जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और सेपरेट सेक्सेस इनके अंदर मौजूद होते हैं। बर्ड्स के अंदर ओवरी लेफ्ट होती है एंड ओविडक्ट इज़ फंक्शनल इन द फीमेल। अगर हम फीमेल बर्ड को देखें तो इनकी लेफ़्ट ओवरी एंड ओविडक्ट फंक्शनल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन फीमेल की बात करें, फिशेस ले लें, एम्फीबियन ले लें, बर्ड को ले लें, मैमल्स को ले लें, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में फ़ीमेल के अंदर ओवरी कौन सी फंक्शनल है और ओविडक्ट कौन सी फंक्शनल है। एमनियोटिक विद मेगालेसिथल एग्स जो हैं ये मौजूद हैं। ये एमनियोटिक होते हैं। हमें पता है कि बर्ड्स भी एमनियोटिक हैं और हमें पता है कि रेप्टाइल्स जो हैं वो फर्स्ट एमनियोट्स हैं और मैमल्स भी एमनियोटिक में आते हैं। और इनके जो एग्स हैं वो मेगालेसिथल एग हैं। ये एग्स से रिलेटेड भी बहुत सारे हमें क्वेश्चंस हमें माइंड में आते हैं कि मेगालेसिथल एग क्या होता है, माइक्रोलेसिथल एग क्या होता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं याद करने के लिए। मैं आपको बताती चलूँ कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेगालेसिथल एग्स होता है, इनका मतलब यह है कि इनकी एग्स के अंदर जो योक है वो मॉडरेट अमाउंट में मौजूद है, ये मेगालेसिथल एग्स में काउंट होंगे। और जो माइक्रोलेसिथल जिनके एग्स होते हैं या ए लेसिथल भी हम उनको बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि उनके अंदर बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में योक मौजूद होगी या उनके अंदर योक मौजूद होगी भी नहीं। जैसे कि हम मैमल्स को देख लें तो उनके अंदर ए लेसिथल या माइक्रोलेसिथल एग्स, एम्फीबियंस को देख लें और इसको देख लें, बर्ड्स को देख लें, ये इनके अंदर मेगालेसिथल एग्स जो हैं वो काउंट किए जाते हैं। तो मैक्रोलेसिथल एग वो होंगे जिनके अंदर ज़ाहिर बात है ज़्यादा अमाउंट ऑफ योक मौजूद होगी। तो ये चीज़ें एग्स को लेके कुछ ऐसे पॉइंट्स थे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एमनियोटिक में हमने डिस्कस कर लिया। तो ये सारे पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत इंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।